पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लंदन में मौजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लैब पर टिकी है। पूरी दुनिया इस वक्त बस एक ही दुआ मांग रही है कि इस लैब में शुरू हुआ टेस्ट कामयाब हो। इस लैब के अंदर से अच्छी खबर बाहर आना बहुत जरूरी है। जरूरी है क्योंकि अच्छी खबर ही कोरोना के लिए बुरी खबर साबित होगी। कोरोना के जन्म के करीब 4 महीने बाद पहली बार गुरुवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग इंसानों पर शुरू हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सबसे बड़ी डॉक्टरों की टीम के साथ करीब 6000 लोगों पर टेस्ट कर सबसे तेज और सबसे जल्दी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसमें करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से 21 से ज्यादा लैब में इसका ट्रायल किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में यानी जून तक ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए और सितंबर आते आते इन लैब्स में तैयार हो जाएगी 10 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वहां की सरकार ने इसके खात्मे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रोजेक्ट को 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में इंग्लैंड के बड़े बड़े डॉक्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना के करीब 6000 मरीजों पर ट्रायल कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए ब्रिटिश सरकार 210 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. वुहान से लेकर इंग्लैंड तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उससे लगता है कि ब्रिटेन इस महामारी के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़ा है। यकीनन हर वैक्सीन में गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है, मगर जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ही वक्त में वैक्सीन के लिए कई ट्रायल करके इसका पुख्ता इलाज पाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे दुनिया को कुछ अच्छे की उम्मीद जगी है। So Disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism Disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be Disease X popped up. With the vaccine technology, the ChAdOx1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही अलग अलग दवाओं का ट्रायल जिन 5876 कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है, उनमें कुछ तो इससे ठीक भी हो चुके हैं और उन्होंने खुद ही इस ट्रायल के लिए हामी भरी है। दरअसल रिकवरी नाम का ये प्रोजेक्ट कोरोना मरीजों की भागीदारी के बिना चल नहीं सकता, लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस ट्रायल के वॉलंटियर्स का ये इश्तिहार निकाला था। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये रिकवरी ट्रायल है क्या। रिकवरी ट्रायल यानी रैंडोमाइज्ड इवोल्यूशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। इस ड्रग का ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जा रहा है। ट्रायल में इंग्लैंड के कई हॉस्पिटल के डॉक्टर हिस्सा लेंगे। 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर किया जाएगा ट्रायल। कोरोना वायरस को कहर बरपाते हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है।
दुनिया में अब तक 25 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 2 लाख के करीब है, यानी हालात अभी काबू में नहीं है। जानकारों का मानना है कि इतने दिनों में अभी तक कोई भी वैक्सीन इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि दुनिया अभी तक कोरोना वायरस को समझने में ही नाकाम रही है और इसीलिए इंग्लैंड और उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना के वायरस पर रिसर्च के लिए अपनी तमाम ताकत झोंक दी। रिकवरी ट्रायल के लिए राजी हुए मरीजों को इंग्लैंड के 169 हॉटस्पॉट से चुना गया है जिन पर यह ट्रायल किया जाना है। ट्रायल के लिए तैयार होने वाले मरीजों को कंसेंट लेटर पर साइन करना होगा। मरीजों की सेहत से जुड़े आंकड़ों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। ड्रग्स के डेटाबेस के हिसाब से मरीज को ट्रीटमेंट का विकल्प दिया जाएगा। जिन मरीजों पर ट्रायल किए जा रहे हैं उनकी कोरोना की प्रक्रिया चलती रहेगी। मरीजों को कोरोना की दवा के अलावा ट्रायल के लिए और भी दवाएं दी जाएंगी। अभी तक कोई भी ऐसी दवा या वैक्सीन नहीं बन सकी है जो कोविड-19 को हराने में कामयाब रही हो। न ही पहले के वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन कोरोना वायरस पर असर कर रही है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश वैक्सीन के लिए ट्रायल कर रहे हैं। इस ट्रायल के दौरान ये चेक किया जाएगा कि क्या कोई दूसरी दवा इसमें थोड़ा बहुत भी असर दिखा पा रही है। दुनिया के इस सबसे बड़े ट्रायल के दौरान जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें ल्यूकस आर्थराइटिस और मलेरिया के लिए इस्तेमाल में आने वाली इस दवा का भारत सबसे बड़ा निर्माता है। कोरोना के दौरान भारत ने कई देशों को ये दवा पहुंचाई थी। इस दवा से इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार तो धीमी हो जाती है मगर खत्म नहीं होती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। कहा जाता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा असर करती है। ये फ्रंटलाइन ड्रग्स HIV एड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनकी खास बात यह है कि HIV को खत्म तो नहीं कर पाती, हाँ मगर कंट्रोल जरूर कर लेती है। ये एक तरह की स्टेरॉइड है जिसका इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए होता है। जो रिकवर कर चुके हैं उनके शरीर से एंटीबॉडीज ली जाती है और इसे उस मरीज में डाल दी जाती है जो कि अभी संक्रमित है। फिलहाल पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए इन्हीं दवाओं और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से मामलों में इन दवाओं ने असर भी किया, लेकिन सारे मामलों में यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये दवाएं असर ही करेंगी। लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन तमाम दवाओं और थेरेपी का इस्तेमाल कर एक ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाहती है जो इस वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो सके। जाहिर है हर टेस्ट में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इस ट्रायल में भी कुछ रिस्क है मगर उनसे जान पर कोई खतरा पैदा हो ऐसा भी नहीं।